नाम था? गिरिराज पांडे। अच्छा, आपकी कंपनी कौन सी थी? ये जी लाइफ इंडिया है सर, गिरिराज पांडे। एचबीएन डेयरी जनरल लाइट लिमिटेड। जी लाइफ इंडिया, गिरिराज पांडे थे इसके चेयरमैन। गिरिराज पांडे। GPACL। आपका कौन कंपनी था? हमारा कंपनी नाम था संध्या कृषि मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, जो कलकत्ता की थी। और सर हम बिहार से आए हुए हैं। उसका डायरेक्टर क्या नाम? डायरेक्टर नाम सनसी भट्टाचार्य और मृत्युंजय साहू। सरकार तो उनको संरक्षण दे रही है। सरकार अगर एक्शन ले तो सर 2 मिनट में सबका काम हो जाना है। क्या मोदी जी को क्या फायदा? मोदी जी को ये फायदा है कि जो हजारों करोड़ रुपया उनके अकाउंटों में जमा है, उनको आज मोदी जी यूज कर रहे हैं। जब नीरव मोदी ने घोटाला करके भागा यहाँ से, 35,000 करोड़ रुपया पार्टी फंड में जमा किया और लंदन कोर्ट में उसने कहा है नाम से कि हमें भागे नहीं है, भाजपा के लोगों ने हमें भगाया है। मैं इस समय जंतर मंतर पर हूँ और तस्वीरें दिखाएंगे मेरे कैमरामैन। पूरा जंतर मंतर को भर दिया गया है और हाल के दिनों में शायद ही मैंने कोई इससे बड़ा प्रोटेस्ट देखा होगा। मिशन भुगतान भारत यात्रा, तमाम लोग यहाँ हैं, लेकिन एक भी टेलीविज़न चैनल और अखबार वाले लोग नहीं हैं। तो ये देखिए, ये तस्वीरें देख रहा हूँ, ये मंच पूरा भरा हुआ है और बड़ी संख्या में लोग आए हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम गुना से। क्या क्या डिमांड है? हमारा पैसा वापस चाहिए। किसका पैसा? चिट फंड कंपनी जी लाइफ इंडिया का। अच्छा, पैसा मतलब ये सारे लोग क्यों आए हुए हैं? पैसे के लिए? पैसे के लिए वापस पैसा मांग चाहिए। अच्छा, ये सहारा उहारा वाले सब लोग मिला जुला के प्रदर्शन कर सारी कंपनियों का, ऑल कंपनी, JKB मल्टी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। रहे हैं। कहाँ से आए हो? चंदेरी असोना डिस्ट्रिक्ट MP से। क्या क्या मांग है? मांग ये है कि जो कंपनी मोदी जी ने कंपनियां बंद की हैं चिट फंड एक्ट के तहत, तो उसके लिए उसका पैसा रिटर्न दिया जाए। कस्टमर परेशान करते हैं। कितनी कंपनियां चिट फंड रिटर्न? लगभग 2.25 लाख कंपनी, जिसमें जी लाइफ इंडिया के हैं हम कस्टमर। तो अच्छा हुआ, चिट फंड कंपनियां तो भाग जाती थी पैसा लेके। कहाँ भागती कंपनी? कभी नहीं भागी। सरकार ने बंद कर दिया, पैसा देना नहीं रहे। सरकार ने बंद कर दिया, उन्हीं ने रजिस्ट्रेशन करवाया, उन्हीं ने कंपनी चालू की, आज कंपनी बंद कर दी, कस्टमरों का पैसा फंसा है। लेकिन सहारा तो चल रहा था, लेकिन उन लोगों का पैसा रख लिया। कहाँ मिल रहा? नहीं मिल रहा, सहारा का भी नहीं मिल रहा सर। दे दिया ना उसको, सेबी पैसा नहीं देना चाह रही। सहारा तो सुब्रत राय तो दे चुके ना सेबी को। आप लोगों को पता है सेबी को पैसा मिल गया, सेबी नहीं लौटा रही है। नहीं लौटा रही कौन है। टोक्यो रिटेल मार्केट में इतना पैसा गया कि कोई कुछ नहीं दिया। प्रॉपर्टी सीज कर दिया है सेबी ने और कोई किसी को पैसा नहीं मिला। ये सोचिए, ये चिट फंड कंपनी के जो शिकार लोग हैं, सरकार ने लाइसेंस कैंसिल कर दिया है और इतनी संख्या में लोग हैं। कहाँ से आए हैं? घोरावल सोनभद्र से। क्या क्या चाहते हैं आप? आपकी कौन सी कंपनी थी? लोकहित भारती और टोगो रिटेल मार्केटिंग। कितना पैसा लगा हुआ? अरे उसमें बहुत लगा है सर। हमारा तो पर्सनल 10-12 लाख जमा है उसमें। आपका कितना लगा है? जी मेरा 25-30 लाख रुपए कम से कम। अपना तो कम से कम 3 लाख रुपए मेरा खुद का जमा है और कम से कम 7-8 साल काम किए एचबीएन डेयरी जनरल लाइट लिमिटेड में। मेरा नाम प्रेमचंद है। टोगो रिटेल मार्केटिंग का कार्य करता हूँ। हमारा कम से कम 1 करोड़ रुपए मेरा खुद का है, 10 करोड़ रुपए दूसरे लोगों का जमा कराए हैं। तो 1 करोड़ कहाँ से लाए थे? 1 करोड़ कहाँ से लाए थे? अरे कमाए थे, घर बेचे थे, मकान बेचे थे, बेच करके उसमें लगाए थे। सब बेच के उसमें लगा दिए? सब नहीं बेच के, कुछ पैसा लगाए थे बेच करके, कुछ कमाई धमाई करके। क्यों लगाए थे? क्यों लगाए थे? काम माध्यम से लगा है, काफी लोगों के माध्यम से लगा है। पब्लिक का पैसा उसमें जमा कराए हैं अपना। ये कौन दिमाग देता था ये चिट फंड कंपनियों में पैसा लगाने का? इस कंपनी के जो डायरेक्टर हैं और इसके जो महासचिव माननीय, पकड़ो उसको। अरे कैसे पकड़े, सब भागे भागे फिर। ये सर जो कंपनियां थी ना, ROC से रजिस्टर्ड थी, रजिस्टर्ड ऑफ कंपनी से सर। वो 5 साल के 10 साल के प्लान बनाते थे RD के रूप में, रिक्योर डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट, जिसमें वो लालच देते थे ग्राहकों का कि ये 5 साल में डबल होगा, आपको दोगुना पैसा होगा। तो ये ROC से रजिस्टर्ड थे। हम एजेंटों बेरोजगार थे, तो क्या है, काम के लालच में उन्होंने कमीशन भी देते थे। तो उसमें हमने हमारा खुद का पैसा और हमारे रिश्तेदारों का पैसा, छोटे छोटे, कोई 50,000 की FD, कोई 10,000 की FD, कोई 5,000 की, ऐसे जमा किया। तो ऐसे करोड़ों पैसा जमा हो गया है। आप कितना पैसा का इतना? सर इसमें 40-50 लाख रुपए जमा है। आपकी कौन सी? जी लाइफ कंपनी में सर। और CMD MD फ़ोन बंद कर लिए हैं सर, पता नहीं है कहाँ है।
कुछ जेल में डले हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक किसी भी क्या व्यक्ति नाम था किसका आपके आपके कंपनी के एमडी का? गिरिराज पांडे। गिरिराज पांडे। जी सर, क्या नाम था? गिरिराज पांडे। अच्छा, आपकी कंपनी कौन सी थी? ये जिलाई पिंडिया है सर, गिरिराज पांडे। HBN डेयरी जनरल लिमिटेड, इसकी कंपनी का डायरेक्टर कौन था? HS सरान करके नाम था। बाकी तो सब भोपाल के ज़्यादातर सीनियर थे। वहीं नाम पे नहीं जानते हैं? नाम कंफर्म नहीं है। HS सरान कहते थे, हरविंदर सरान। मार्केटिंग लिमिटेड, आपका कौन था? टोगो रिटेल मार्केटिंग लिमिटेड, उसका डायरेक्टर कौन था? डायरेक्टर है प्रतिपाल सिंह सेठी। सेठी। जी हाँ। कौन कंपनी थी? और टोगो रिटेल मार्केटिंग पृथ्वीपाल सेठी है जो है कहाँ के हमारे। साइड हटते हैं? आपकी कौन सी कंपनी थी? जिलाई भिंडिया, गिरिराज पांडे थे इसके चेयरमैन। गिरिराज पांडे। GPSL। आपका कौन कंपनी था? हमारा कंपनी नाम था संध्या कृषि मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, जो कलकत्ता की थी, और सर हम बिहार से आए हुए हैं। उसका डायरेक्टर क्या नाम? क्या डायरेक्टर नाम सनसी भट्टाचार्य और मृत्युंजय साहू। है आपका? GPSL पल्स, जिसके डायरेक्टर थे श्री निर्मल कुमार भंगू। हम यूपी से आए हैं और हमारा लाखों करोड़ों रुपया पल्स में जमा है। सोचिए, हटिए मैं खुद, आप सोचिए, ये जो सारे लोग हैं ये चिट फंड कंपनियों के डायरेक्टर के नाम तक नहीं जानते हैं। और ये तस्वीरें देखिए भाई साहब, ये पूरा देश लगता है इकट्ठा हो गया है। क्या नाम है? कृष्ण कुमार सर, कौन किस कंपनी में पैसा डूबा? टोगो रिटेल मार्केटिंग। कौन है डायरेक्टर इसका? इसके डायरेक्टर सेठी है, PPS सेठी सर। आप किस कंपनी में थे? PSL कंपनी में थे। डायरेक्टर कौन था? निर्मल सिंह भंगू थे डायरेक्टर कंपनी के। और हमारा भैया मैं FIM ग्रुप कंपनी से हूँ, जो कानपुर में इन्होंने चलाई, और उनके डायरेक्टर सुनील सिंह भदौरिया जी हैं जो ये हैं। और आज हम 2018 से हम लोग इतना परेशान हैं, तब से भाग गए हैं और मिल नहीं रहे हैं। आज यहाँ से हम एक भी कंपनी नहीं है चिट फंड जिसका डायरेक्टर कोई दलित पिछड़ा आदिवासी हो या मुसलमान हो। ये सारे सवर्ण डायरेक्टर हैं जो कंपनी लेके और गरीब लोगों का पैसा, और ये सब गैर सवर्ण लोग हैं। और कौन ब्यादर हो? हम प्रजापति हैं, और वो गांव, हम बाद में ये चीज़ समझ पाए कि वो शहर कस्बे में ना करके गांव क्षेत्र में ही ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उन्होंने एजेंट बनाया और उन्हीं से पैसा। इसी कंपनी में? नाम क्या है? राजेश कुमार। आप भी इसी कंपनी में थे? हाँ, कितना डूबा है? 5 लाख। आपका? टोगो रिटेल मार्केट लिमिटेड, कौन था डायरेक्टर? पृथ्वीपाल सेठी, बम्बई। आप क्या क्या नाम है? मेरा नाम राम नरेश सिंह है। मैंने 20 लाख रुपए जमा किया, 19,90,000 रुपए। आपका कंपनी कौन है? हम भी FIM इंडिया रियल एस्टेट से ही हैं। हाँ। हमारा भी करीब FIM इंडिया रियल एस्टेट। डायरेक्टर कौन? डायरेक्टर सुनील सिंह भदौरिया जी। ये भदौरिया जी हैं। ये तस्वीर देखिए। चलिए आइए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। सर कहाँ से आए हैं? सर मैं अजमेर राजस्थान से आया हूँ। और एक श्री संयोग ग्रुप है जो पुणे से चल रही है, उसमें डायरेक्टर का नाम क्या है? सर श्री संयोग ग्रुप, और उसका जो मालिक है SL श्रीवास्तव। SL श्रीवास्तव। सब नाम देखिएगा, नाम बता रहा हूँ इसका। हम श्री यूनिमैक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से हैं, फतेहपुर जिले से आए हैं। हमारा नाम विनोद कुमार है और हमारा लमसम 10 से 12 लाख रुपए उसमें जमा है। और डायरेक्टर कौन था? डायरेक्टर लाल सिंह कछवा है। लाल सिंह कछवा, वो खटौली निवासी थे, फतेहपुर, मतलब ऊंची जाति का है जी। सर हमारा 10 करोड़ का बिजनेस है जो राजस्थान से लेके गया। श्री कंपनियों के डायरेक्टर सवर्ण हैं जी। ये बात क्या है? सर हम बैकवर्ड से हैं, OBC जी सर। तो आपको अब लगने लगा कि ये वही लोग ठग रहे हैं? जी सर, बिल्कुल सत्य है ये। और सारे बैकवर्ड लोग इधर पैसा देके फंसे हुए हैं। जी सर। जी बैकवर्ड है यहाँ। हरिजन बैकवर्ड का ही पैसा फंसा इन कंपनियों में। बैकवर्ड और हरिजन, दलित शेड्यूल। जी SC OBC। सोचिए, मैं जाति ढूंढता नहीं हूँ, जाति मिल जाती है। सोचिए, सारे सवर्ण समाज के डायरेक्टर है, चिट फंड कंपनी चलाते हैं। सरकार एक्शन नहीं ले रही है, इसी वजह से सरकार एक्शन नहीं ले रही। सरकार और उनको संरक्षण दे रही है, एक्शन कहाँ ले रही है? चलिए मैं समझ रहा हूँ। सरकार तो उनको संरक्षण दे रही है। सरकार अगर एक्शन ले तो सर 2 मिनट में सबका काम हो जाना है। क्या नाम है? मेरा नाम कृष्णनंदन गुप्ता है सर। गुप्ता जी, कंपनी कौन सी थी? संध्या कृषि मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। डायरेक्टर कौन था? डायरेक्टर मृत्युंजय साहू। संध्या, ये है हमारी कंपनी का नाम, सक्सेस कैपिटल मार्केटिंग लिमिटेड है। हम लोग फरीदाबाद से हैं। तो देखिए, ये सारी कंपनियों के डायरेक्टर बता रहा हूँ।
ये देखिए, ये देखिए, ये मामला महिलाओं का भी पैसा डूबा है। ये तस्वीरें देखिए, लेकिन आप देखते हो अद्भुत है ये सारे शक्तियां हमको कहीं न कहीं विभाजित रखती हैं, कहीं धर्म का आवरण लेकर, कहीं जातियों का आवरण लेकर। और जो क्या नाम है? सर जितेंद्र कुमार गावरी, सदना मध्य प्रदेश। हम सहारा इंडिया से पीड़ित हैं। सहारा इंडिया के हमारे द्वारा जमाकर्ताओं का लगभग 15 करोड़ रुपए जमा करा गया, जो कि भुगतान नहीं हो रहा है, जिसमें सहारा के जो जमाकर्ता है उनके द्वारा आए दिन धमकियां दी जाती है एवं मारपीट की जाती है, आए दिन आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। यहाँ से जो आवाज उठती है वो कहीं न कहीं ये तस्वीरें देखिए, और ये सब लोग हैं। और कितनी कंपनियों के लोग हैं, पीड़ित कितने लोग हैं? 50 से 60 कंपनी है आज यहाँ पर। कौन कौन? KBCL है, PACL है, साईं प्रसाद है, सहारा है, किसान है, और जो है टोगो है, और जो है और बहुत सारी। डायरेक्टर का नाम बता सकते हैं सब कंपनियों का? सब कंपनियों का डायरेक्टर नाम कैसे बता देंगे, हमने जिसमें काम किया हम तो। लिस्ट है कि आप किस कंपनी में? PACL कंपनी में। कौन है डायरेक्टर? NS भंगू। आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, मुकेश मोदी। मुकेश मोदी भी है? राहुल मोदी। मोदी का तो ये षड्यंत्र है सारा, कंपनियों को भगाने का मोदी का तो षड्यंत्र है सारा। KBCL के JK सिंह राणा जी है। क्या सिंघानिया? JP सिंह राणा, JK सिंह राणा। राणा सारे सवर्ण डायरेक्टर है कंपनियों के। टोगो रिटेल मार्केटिंग में डॉक्टर पृथ्वीपाल सिंह सेठी। कौन है आपका नेता? कौन है? हम ही है। हाँ बताइए। तो कितने चिटफंड कंपनियों के पीड़ित लोग हैं यहाँ? 50 से 60 कंपनी है। कहाँ दिक्कत हो रही है? सरकार ने लाइसेंस रद्द कर दिया, वो समस्या है, या कंपनियां भाग गई है? कंपनियां कोई नहीं भागी हैं, सरकार ने सबको बैन किया है और सबकी संपत्ति सरकार हड़प के बैठी है। क्या बात कर रहे हैं? और क्या सही कर रहे सरकार तो जनता का पैसा न ठगे, इसलिए कंपनियों को नकेल कर। नहीं, सरकार पैसे को खाए इसलिए कंपनियों को बंद किया जाता है। आप पक्का श्योर हैं? श्योर हैं हम। इससे मोदी जी को क्या फायदा? मोदी जी को ये फायदा है कि जो हजारों करोड़ रुपया उनके अकाउंटों में जमा है, उनको आज मोदी जी यूज कर रहे हैं। लाखों करोड़ रुपया कंपनियों का आज उनके अकाउंटों में जमा है। मतलब कंपनी की कोई गलती नहीं है? कोई गलती नहीं है कंपनी की, हर कंपनी पेमेंट कर रही थी। बताइए क्या गलती है, कौन सी कंपनी? सुब्रत राय का पैसा, सुब्रत राय जेल चले गए, पैसा नहीं दे रहे हैं। आज सुब्रत राय 7 साल से पैरोल पे हैं। सरकार तो चाहती है कि इन लोगों का पैसा बर्बाद न हो। चिटफंड कंपनियां तो धोखाधड़ी। ये सरकार नहीं चाहती है कभी लोगों का पैसा मिले। सरकार ये चाहती है कि पहले लूटने का लाइसेंस दो, फिर इनको जेल में डाल दो और पैसे को हड़प कर जाओ। सरकार ये कितने देश भर में कितने लोग होंगे जो चिटफंड देश भर में कितनी लोग होंगे जो चिटफंड करोड़ ठगी पीड़ित इस देश में हैं, 20 करोड़ परिवार। और अब हम ये इस बात पर उतर आए हैं, हम 2015 से आंदोलन कर रहे हैं, 2015 से आंदोलन कर रहे हैं। अगर इस सरकार ने इसका समाधान नहीं निकाला तो 20 करोड़ का मतलब है 1 लाख करोड़ आदमी, एक परिवार में 5 लोग होते हैं। ये हमारा 25 अगस्त से काम चल रहा है। और 2000 मोदी की क्या गलती है? मोदी की ये गलती है कि अगर कंपनियों में कोई कमी थी तो मोदी जी को अपने अधीन उस कंपनी को लेना था। कस्टमर का पैसा क्यों मरवा दिया? रजिस्ट्रेशन सरकार करती है, उनको लाइसेंस देती है, फिर जो घोटाले करते हैं उनको जेल में डाल देती है, और हम गरीबों को ऐसे ही। मनमोहन सिंह के समय लाइसेंस मिला था, मोदी जी ने बंद कर दिया। रजिस्ट्रार बैठा हुआ है, वो रजिस्ट्रार देते हैं, रजिस्ट्रार मोदी जी के समय सब मनमोहन सिंह के समय शुरू हुआ था, मोदी जी ने ठीक कर दिया। मनमोहन सिंह के समय में शुरू नहीं हुआ है, कोई कंपनी 83 से शुरू है, कोई कंपनी जो है सन 1932 से शुरू है। ये मनमोहन सिंह जी का वो नहीं है ब्लेम। मनमोहन सिंह जी ने या कांग्रेस ने इस देश में सबसे ज्यादा राज किया है, तो शायद मोदी जी को ऐसा लगा कि सरकार ने इनसे बहुत मोटा पैसा लिया है, इसलिए हम सारी कंपनियों को बंद कर दें। मोदी जी इस देश के राजा हैं, और जिस देश के राजा की प्रजा दुखी होगी तो वो राजा कभी सुखी नहीं रह सकता। मोदी के आदेश पर मतलब जो है ये सब सोसाइटी कंपनियां बंद की, और इनके आपका भी पैसा लगा है? हाँ, 20 लाख रुपए। आप तो साधु आदमी लग रहे हैं। हाँ, साधु आदमी है तभी तो ठगे गए। ठगाई में आ जाओ, कोई दोष नहीं है, लेकिन ठगो मत। आपके डायरेक्टर का क्या नाम है? हाँ जी, आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, मल्टी स्टेट, भारत। डायरेक्टर का नाम बताइए। डायरेक्टर का नाम है राहुल मोदी। कहाँ का रहने वाला है? मुकेश मोदी, राजस्थान से संबंधित, सिरोही वाली। मैं स्पीचलेस हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। मेरे भी पैसे डूबे हुए हैं सहारा में।
मेरे भी सहारा में पैसे डूबे हुए हैं। और ये 50 लाख रुपया KBCL के अंदर विजेंद्र सिंह गौतम बुद्ध नगर से और जय किशन राणा मथुरा में 2500 एकड़ का प्रोजेक्ट है, क्यों नहीं देती सरकार? क्या लग रहा है कितने पीड़ित होंगे देश भर में? मैंने बता तो दिया 20 करोड़ परिवार पीड़ित हैं। कंपनियां 250, कंपनियां 3 लाख, कंपनियां 3 लाख। तो मोदी जी ने इन्हीं कंपनियों को बंद कर दिया, सब कंपनियों को बैन कर दिया। अभी 40,000 कंपनियों को और बैन करने जा रहे हैं मोदी जी। अभी 40,000 कंपनियों को। मेरे पति का 60 लाख रुपया सहारा इंडिया में जमा है और वो सुब्रतो राय से लड़ते लड़ते उनको अटैक हो गया, उनकी मृत्यु हो चुकी है 3 महीने पहले। ठीक है, तो बताइए मैं कहाँ जाऊँ? भूखे मरने पे मजबूर हो गए हम लोग। आपको तुरंत प्रभाव से मोदी को पीड़ितों के लिए एक कोष बनाना चाहिए, राहत कोष, और उसके द्वारा पेमेंट उनका भुगतान करवाया जाए। मेरा नाम परवाज बेगम है सर, मैं सुल्तानपुर से आई हूँ। मेरा 15.5 करोड़ रुपए सेल्फ कोर्ट पे है। मैं 2003 की नेटवर्क में काम किया हूँ सर। मेरा परिवार लूट गया, मैं अकेले बची हूँ घर में। गांव के कोई ऐसा सदस्य ना हो जिसका मैं पैसा ना इन्वेस्ट किया हूँ सर। आए दिन थाने, आए दिन पुलिस, आए दिन पड़ा, लेकिन 63 लाख मेरा घर का पेमेंट है। देखिए मेरे जूनियर सारे लोग आए हुए हैं और कितने जंतर मंतर पे गए, कितने सेबी में गए, बम्बई गए। 47 बार मैंने कलकत्ता गई हूँ सर। और जो कि वहाँ की CM जो है ममता बनर्जी, हम लोग को एक नहीं सुनती है। CMD डायरेक्टर को पैसा जेब में रख लेती है। क्या कंपनी है आपकी? ग्रीन टच प्रोजेक्ट लिमिटेड। कितना डायरेक्टर कौन है? डायरेक्टर श्याम सुंदर डे है और स्नेहा सी सरकार है सर। इसीलिए मेरा परिवार नष्ट हो गया, मैं बेवा हो चुकी हूँ। करोड़ों लोग हैं जो इसकी चपेट में हैं, करोड़ों परिवार बर्बाद हुआ है। ये मेरे कैमरामैन तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। मैं ललन यादव गोपालगंज बिहार से आया हूँ। मैं यही चाह रहा हूँ सरकार। कंपनी कौन सी थी? कैमुना क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। कौन है डायरेक्टर? प्रदीप अस्थाना है, उत्तर प्रदेश के। प्रदीप अस्थाना जी। और मैं चाह रहा हूँ सरकार से मांग कर रहा हूँ कि बर्ड्स एक्ट लागू किया जाए। हम लोग अपने थाने में भी FIR नहीं हो रहा है, बहुत परेशान हुए हैं हम लोग वहाँ। तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको और सोचिए कि 20 करोड़ से ज़्यादा लोग चिट फंड में प्रेरित हैं। भारत सरकार ने कंपनियां बंद कर दी हैं। जय भीम। तो ये तस्वीरें देखिए, ये हमारी जीत निश्चित। इधर आ जाइए, निश्चित रूप से। तो ये जंतर मंतर पर ये लोग जमा हैं और ये देखिए इतनी संख्या में लोग जमा हैं और सब दलित, पिछड़े, बैकवर्ड समाज के लोग हैं जिनके पैसे गायब हो गए हैं। और ज़्यादातर कंपनियों के जो डायरेक्टर हैं वो सवर्ण हैं। समझिए ये बड़ा खेल चल रहा है। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, ये देखिए ये है। हाँ, क्या क्या कौन सी कंपनी है? जी हम सर टोगो रिटेल मार्केटिंग से हैं। डायरेक्टर? टोगो रिटेल मार्केटिंग। अरे डायरेक्टर कौन है भैया? पृथ्वीपाल सिंह सेठी। आप बैकवर्ड हैं? जी हाँ। आप? सर अशोक कैथल। आप अशोक कैथल फतेहपुर से आपका बहुत बड़ा फैन रहने से क्या होगा? तो ये सर भी एक बार बात कर लो भले। हाँ बताइए क्या नाम है? मदन लाल आजाद नाम है। कंपनी कौन सा है? PACL। डायरेक्टर कौन है? डायरेक्टर निर्मल सिंह भंगू। और आप क्या बैकवर्ड हैं? नहीं बैकवर्ड नहीं हूँ, मैं तो SC हूँ। तो ज्यादातर बैकवर्ड SC के लोगों का ही पैसा डूबा हुआ है। ऐसा नहीं, ब्राह्मण ज्यादा है। अरे रुको यार, एक से सारे SC के भी हैं। मैं SC से हूँ। राधा माधव कॉर्पोरेशन लिमिटेड। कंपनी कौन था? हाँ जी, डायरेक्टर कौन था? डायरेक्टर मिस्टर मितेश अग्रवाल। राधा माधव कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी जो कि जो है गोवा द्वीप दमन से थी। उन्होंने एक भी ऐसी कंपनी नहीं है जिसका दलित, पिछड़ा जो है या मुसलमान डायरेक्टर हो। और सारे जो इन्वेस्टर हैं मेकर का राधेश्याम चमार है, वो दलित ही है। कौन सा? और उसका वो बघेल है, एक OBC का है। कौन सी कंपनी का है? ऐसा नहीं है। बताइए। फ्यूचर मेकर का जो राधेश्याम डायरेक्टर है, चेयरमैन है, वो चमार है, ऐसी है, दलित है। और एक आध दो BN गोल्ड का बघेल है, OBC हो गया। और वो श्याम सिंह जाट है, एक का कौन सी कंपनी है? करम भूमि। ऐसा नहीं है, सभी के हैं, लेकिन ज्यादातर इक्का दुक्का है ना। हाँ, ज्यादातर वैश्य वर्ग के। कितने कंपनियां हैं? कंपनियां 2 लाख कंपनी है। ठगी कंपनी 2 लाख हैं। और कितने विक्टिम कितने होंगे? विक्टिम 20 करोड़ हैं देश में। 20 करोड़ विक्टिम है सर पूरे भारत से। तो इसमें कहाँ गलती लग रही, किसकी गलती है? गलती तो सरकार की है कि सरकार ने उनको लाइसेंस दिया, स्वरोजगार मेले लगवाए, उनमें उनको प्रमोट किया, फ्रॉड कंपनीज को लोग झांसे में आ गए।
तमाम ठग कंपनीज ने प्रधानमंत्री की फोटो लगा करके जो है, कौन प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी, इनकी फोटो भी लगती थी। हाँ, नरेंद्र मोदी की फोटो लगती थी और क्या, तो तमाम फ्रॉड कंपनीज ने लगाई है अपने साथ। कई सारी जो आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है जिसने 21 लाख लोगों के साथ ठगी की, उसकी तो बाकायदा उद्घाटन करने नरेंद्र मोदी गए थे। कौन सी कंपनी? आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। और उसका जो डायरेक्टर है वो आरएसएस का वो था, राज्य प्रमुख था वहाँ का, राजस्थान का, मुकेश मोदी। एमपी का टिकट भी दिया था उसे। संजय भाटी बाइक बोट वाला बहुजन समाज पार्टी का नेता था, गौतम बुद्ध नगर का प्रभारी था। 2 लाख फौजियों को ठगा उसने, उनका खून निकाल के बेचा 62,100 यूनिट। केडी सिंह राज्यसभा सदस्य थे, आलकेमिस्ट ग्रुप के डायरेक्टर भी थे, का नाम से तृणमूल कांग्रेस के नेता थे। मैं रामपेरे गोंड। तो अब क्या लग रहा है, मोदी जी की तो इसमें कोई गलती नहीं है ना? क्यों नहीं गलती है? मोदी जी की गलती है। जब नीरव मोदी ने घोटाला करके भागा यहाँ से, 35,000 करोड़ रुपया पार्टी फंड में जमा किया और लंदन कोर्ट में उसने कहा है का नाम से कि हमें भागे नहीं है, भाजपा के लोगों ने हमें भगाया है का नाम से। भाई मैं कानपुर जिले से आई हूँ, मैं गीता गौतम, मैं एससी समाज, दलित समाज की मैं महिला हूँ। टैगोर रिटेल मार्केटिंग हमारी कंपनी है, इसी में जितना पैसा हमारा गया सब दलितों लोगों का गया। डायरेक्टर कौन था? हैं? प्रतिपाल सेठी। हाँ, पृथ्वीराज। विश्व में पैनलिस्ट में नाम बताया जा रहा है कि वैज्ञानिक था। अभी देश में तो ये तस्वीरें देखिए आप। ठीक है। सर मुझसे भी कुछ, मेरी कंपनी का नाम है संध्या कृषि मल्टी सर्विसेज लिमिटेड, उसका सीएमडी है मृत्युंजय साहू और अस्न्यासीस भट्टाचार्य। हमने उसमें काम किया और ये लोग भुगतान नहीं करवाया। ये तस्वीरें देखिए, एक वानगी देखिए, इतने करोड़ लोगों का 20 करोड़ लोग इसके चपेट में है, चिटफंड कंपनियों के। और इनका कहना है कि सरकार ने बैन कर दिया है। मेरे पास अब कुछ कहने के लिए नहीं है। ये आम लोग हैं जिनका पैसा डूब गया है, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख। ये देखिए, ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें देखिए। कोई एक वकील साहब आ गए हैं, वो फांसी लगवा रहे हैं। अभी भी इनका पैसे का शोषण होगा। कोई कानून के नाम पर पैसे लेगा, कोई जज के नाम पर पैसे लेगा, कोई वकील के नाम पर पैसे लेगा। अभी इनको और पैसे देने पड़ेंगे, केस लड़ने के नाम पर, पुलिस थाने के नाम पर। अभी एक वकील साहब चढ़ गए हैं मंच पर, वो कुछ पैसा तो लेंगे ही इनसे। तो ये लोग सोचिए किस तरह से फंस गए हैं, ये लोग बाकायदा फंस गए। मैं बातचीत करने की कोशिश करूंगा। ये तस्वीरें देखिए, इतने संख्या में लोग हैं। ये देखिए तस्वीरें देखिए, जो चिट फंड कंपनी के चपेट में आ गए हैं। इनका बर्बाद हो रहा है, घर परिवार बर्बाद हो गया है। ये तस्वीरें दिखा रहा हूं मैं आपको। और वकील हैं इनके, वो आए हैं लीगल, ये लीगल सिस्टम है। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे, दिखाइए इधर। ये देखिए, देश भर से लोग आए हुए हैं, चिट फंड कंपनियों के लोग आए हुए हैं और कोई इनकी बात सुनने के लिए नहीं है। ये तमाम कंपनियां हैं, चिट फंड कंपनियां हैं। ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें दिखा रहा हूं, बहुत ही मार्मिक है ये सब कुछ। ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें देखिए किस तरह से पूरे देश से लोग जमा हैं और इनके वकील भी हैं जी। ये तस्वीरें देखिए, तो ये तस्वीरें देखिए, चिटफंड कंपनी के शिकार लोग हैं, जंतर मंतर पर हैं। रुकिए ना भाई, चिटफंड कंपनी के शिकार लोग हैं, जंतर मंतर पर हैं। अगर टीवी अखबार में एक बार खबर चल जाती तो पूरे देश को पता चल जाता और सरकारी कार्रवाई करने पर मजबूर हो जाती, क्योंकि 20 करोड़ लोगों का मामला है। लेकिन कोई टीवी अखबार जो है यहाँ नहीं है, किसी टेलीविज़न अखबार को फुर्सत नहीं है कि वो इस देश के 20 करोड़ लोगों का मसला उठाए। 2 बातें, एक तो आम लोग हैं, ज़्यादातर दलित, पिछड़े, आदिवासी हैं, मुसलमान हैं, गरीब हैं जिनके पैसे गए हैं। और ज़्यादातर डायरेक्टर कौन लोग हैं? रसूखदार लोग हैं, सवर्ण समाज से हैं। सरकार कोई कार्रवाई भी नहीं कर रही। इनका कहना है कि सरकार ने कंपनियों को बंद कर दिया है, इस वजह से इन सबके पैसे जो हैं वो डूब गए हैं और ये सड़क पर खड़े हैं। कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।